अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है शुरू कर दिया है। यदि आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है या आपकी तैयारी कमजोर है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन के लेवल तक ले जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो आपका हिंदी सब्जेक्ट का शब्द भेद है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होते हैं शब्द भेद और कैसे उनको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं आज के ही लेक्चर में तत्सम और तद्भव शब्दों की शुरुआत भी करा दूंगा। अगर शब्द भेद की बात करें और हिंदी भाषा में अगर शब्द भेद की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार से हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होता है देखते हैं। ठीक है, जो पहला प्रकार होता है वो होता है उत्पत्ति, यानी शब्द भेद को हम 4 प्रकार से जो है वर्गीकृत करते हैं। पहले हिसाब से जो डिवीजन होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, यहां लिख देता हूं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कहता है बनावट के आधार पर। कौन सा? बनावट के आधार पर। अगला हमसे कहता है रूप या प्रयोग के आधार पर। और सबसे अंतिम और लास्ट होता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। इन 4 तरीकों से हम लोग जो है शब्द हिंदी भाषा में शब्दों को डिवाइड करते हैं। अब इनके आगे फर्दर डिवीजन क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। पहले होता है तत्सम, तद्भव। ठीक है, पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज या विदेशी। इन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ये 4 प्रकार के आपके उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर बनावट के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और लास्ट में योग रूढ़। ठीक है, लास्ट में क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। वहीं अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, क्या? विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर बात करें तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार हैं ये? आइए देखते हैं। अनेकार्थी, पहला होता है अनेकार्थी, फिर होता है समानार्थी, ठीक है, एक होता है अनेकार्थी, दूसरा होता है समानार्थी। ठीक है, फिर होता है एकार्थी। क्या होता है? एकार्थी। और अंततः सबसे लास्ट में होता है विलोम या विपरीत। विलोम या विपरीत। तो इन 4 प्रकार के शब्द भेद होते हैं और इन शब्द भेदों के भी अलग अलग 3 से 4 शब्द भेद होते हैं। सबसे पहले हम कौन से वाले पढ़ने वाले हैं? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे? तत्सम और तद्भव को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। आप अपना कॉपी पेन लेकर के नोट करना स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। यहां से शब्द भेद पढ़ रहे हैं हम लोग। शब्द भेद हो गया और यहां पर हम आज क्या पढ़ रहे हैं? यहां पर पढ़ रहे हैं तत्सम और तद्भव। ओके,
तो बात करते हैं सबसे पहले तत्सम की। तत्सम शब्द और फिर दूसरे होते हैं तद्भव शब्द। तो ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वहीं बात करें तद्भव, संस्कृत भाषा से आए शब्द, संस्कृत भाषा से आए जो शब्द हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा से आए शब्द का देशीकरण या परिवर्तन के साथ प्रयोग। ठीक है, संस्कृत भाषा से आए शब्दों का देशीकरण या अपने यहाँ के हिसाब से जो है प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। अगर संस्कृत से आने वाले शब्द डायरेक्ट हम यूज कर लें, डायरेक्ट जैसे संस्कृत में थे एज इट इज अपनी भाषा में यूज करें, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। वहीं अगर बात करें तद्भव की, तो अगर तत्सम शब्दों के में हम कुछ बदलाव कर दें और अपने हिसाब से यूज करें तो वो क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक शब्द है ऋतु। ठीक है, और इसका अगर ये क्या है, ये बेटा आपका तत्सम है। तत्सम मतलब ऋतु डायरेक्ट संस्कृत से आया है, कहां है, सीधे संस्कृत से आया है। वहीं बात करें ऋतु का जो है, अगर हम तद्भव करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋतु। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऋतु। अब ये ऋतु कैसा शब्द है, तो बेटा ये क्या हुआ, परिवर्तित है, परिवर्तित। यानी इस बात से हम क्या समझे कि अगर हम ऋतु को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये तत्सम है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट संस्कृत से आया है। लेकिन अगर हम इसमें बदलाव करके ऋतु इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उच्च। ठीक है, ये क्या है, तत्सम। ये तत्सम क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट संस्कृत से आया है, उच्च। ठीक है, अगर हम इसका तद्भव देखें, तद्भव क्या होता है, ऊंचा। ये ऊंच और ऊंचा दोनों एक ही बात है, लेकिन ये क्या हुआ, ये सीधे संस्कृत से आया है। कहां से आया है, सीधे संस्कृत से। और ये क्या हुआ, ये क्या किया हमने, इसको तद्भव बना लिया। इसमें क्या किया, बदलाव किया। इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, बदलाव कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैं आपको और बताता हूं। जैसे एक शब्द है अंध, इसका बदल के क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है ना। जैसे एक शब्द है अग्नि। क्या है, अग्नि। इसका बदल के क्या हो जाता है, आग हो जाता है ना। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्या है, वो एक तत्सम है, एक तद्भव है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अक्षु, ठीक है, इसका बदल के क्या हो जाता है, आंसू हो जाता है। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अर्ध, जैसे एक शब्द है अर्ध, इसका बदल के क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस तरीके से संस्कृत से आने वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो बाहर हम उनमें बदलाव कर देते हैं और अपने हिसाब से अपनी भाषा में ढाल लेते हैं वो होते हैं तद्भव। तत्सम और तद्भव की प्रैक्टिस का सेशन हम अगले लेक्चर में लेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसे लग रहा है कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। आपके कोई दोस्त या आप खुद
पहली बार तैयारी कर रहे हैं या बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर आपको सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री और आपको PDF नोट्स जो हैं टेलीग्राम पर मिलना शुरू हो जाएंगे।